नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो आज हम यहां पर विज्ञान के अंतर्गत क्लास 6 का जल पाठ को यहां पर हम लोग देखेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि यदि आप आकलन परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं और 1 महीना के लिए 50, 2 महीने के 70 और 3 महीने के लिए यहाँ पर 115 रुपये में कोर्सेज दिए जा रहे हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अवश्य कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नोट्स की ओर। तो जिसमें सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे नोट्स और उसके बाद उससे आए हुए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं नोट्स की ओर। संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपका यहाँ क्लास 6 है, जिसका जल लेसन 2 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। यह आपके पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 2/3 भाग, कभी कभी आप देखेंगे ऑप्शन के रूप में तो यहाँ पर 3/4 भाग भी मिलता है। ठीक है, तो कुछ किताब में 2/3 भाग का भी मेंशन किया गया है और कुछ में 3/4 भाग का भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर इससे सबसे जो ज़्यादा बार आपको मिलता है ऑप्शन, वो मिलता है 3/4 भाग। ठीक है, और प्रतिशत के रूप में हम लोग लेते हैं 71 से लेके 75 तक जा सकते हैं। तो आपको ऑप्शन देख लेना होगा। अगर 2/3 होगा, 3/4 नहीं होगा तो 2/3 को आप ले सकते हैं और 3/4 होगा तो 3/4 को आप सबसे पहला प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अगला है जल का अधिकांश भाग जो है समुद्रों और महासागरों में मिलती है। यानी पूछा जाता है कि जल जो है उसका अधिकांश भाग कहाँ पर मिलता है, झील में, नदी में, समुद्र में, महासागर, कहाँ पर मिलता है। तो जल का अधिकांश भाग जो है आपको समुद्रों या महासागरों में मिलता है देखने को। और यह भाग जो है आपका 97%, यानी 97% जल जो है वो आपको समुद्रों या महासागरों में मिलता है। लेकिन खारा होने के कारण यह पानी जो है उपयोग लायक नहीं है। आगे देखते हैं। तो इसके सारे नोट्स को आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसके पीछे आपको मिलेगा। उस पर जल्द से यदि कोई प्रश्न आता है तो आप पूरे सही करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है इसका PDF आपको दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। अब बता दें यहाँ पर समुद्रों और महासागरों का जल में लवण घुले होने के कारण यह पीने या अन्य घरेलू कार्य या कृषि तथा उद्योग के लिए उचित नहीं होते। तो यह बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि यहाँ पर जो समुद्र या महासागर का जल है वो किस में उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, किसके उपयोग में नहीं लाए जाते। तो घरेलू कार्य में नहीं लाए जाते हैं, कृषि कार्य में नहीं लाए जाते हैं और उद्योग के लिए भी नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, और यह भाग कितना है तो 97% है, या उससे कुछ थोड़ा 1-2 पॉइंट अधिक भी है, कभी कभी देता है कि समुद्रों या महासागरों में जल का प्रतिशत कितना है। तो आपको लेना है 97%, या इसके इर्द गिर्द ही जो ऑप्शन होंगे उसी को लेंगे। ठीक है, 99 नहीं ले सकते हैं, 98 नहीं ले सकते हैं ना। अब देखिए अगला है नदी, झील, तालाब से मिलने वाला, नदी, झील या तालाब से मिलने वाला पानी खारा नहीं होता है। देखिए खारा नहीं होता है और इसी पानी का उपयोग अन्य सभी कार्यों के लिए किया जाता है और इसी को हम लोग जो है शुद्ध जल के रूप में कहते हैं कि पृथ्वी पर कितना भाग शुद्ध जल है या कितना भाग पीने योग्य जल है। तो इसी को हम लोग लेते हैं। देखिए 2.8 से लेकर के आप 3 तक के रेंज में आपका जो ऑप्शन दिया होगा वो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जल होता है वो यहाँ पर झील से आते हैं, झील, तालाब से, या वर्षा जल जो होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं, जो 2.8 से लेकर लगभग 3% तक होता है। यानी 3% प्रतिशत माना जाता है पीने योग्य जल, या इसी को आप कह लीजिए शुद्ध जल। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के प्रक्रम को जल चक्र कहा जाता है। जैसे पृथ्वी पर वर्षा होने के बाद जो पानी आती है फिर ये वाष्प के रूप में चल जाती है और ये वाष्प के रूप में बादल बनते हैं और फिर पृथ्वी पर आके बरस जाते हैं। तो इस तरह से जल चक्र होता है। तो क्या होता है, सिर्फ जल का रूप परिवर्तन हो रहा है, न कि जल की मात्रा की कमी हो रही, न जल की क्षति हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होकर पुनः वहीं पर आ जाना जल चक्रण कहलाता है। अगला है वाष्पन के लिए जल को ऊष्मा सौर ऊर्जा से मिलती है। जो वाष्पन होती है उसके लिए कहाँ से ऊर्जा मिलता है, सौर ऊर्जा से। जैसे आप देखते होंगे यदि एक पात्र में आपने बर्तन में पानी रख दिया है, एक दूसरे पात्र में भी पानी रख दिया है, लेकिन ये पानी धीरे धीरे अगर सूरज का रोशनी जिसको ज़्यादा मिला वो बहुत जल्दी उस पात्र से पानी कम हो जाता है, जिसको थोड़ा कम मिला वो भी समाप्त होता है लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो आखिर ये पानी का हुआ क्या, तो ये पानी का वाष्पन हो गया। पानी का क्या हो गया, वाष्प के रूप में बन करके उड़ जाते हैं, इसको हम लोग वाष्पन कहते हैं।
जाते हैं ना, तो इसमें भी कहाँ से आता है, तो सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा से यहाँ पर मिलता है इसको पानी, जिसके कारण वाष्पन होता है। अगला देखेंगे, हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून से होती है, यह जुलाई से सितंबर में होती है। हमारे देश जो झारखंड है, हमारे देश भारत में ये ज़्यादातर वर्षा जो होती है वो किससे होती है, मानसून से होती है, और ये ज़्यादा जुलाई सितंबर में होती है। और मानसून का आगमन जो होता है वो जून से माना जाता है। देखिए, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ सालों भर वर्षा होती है, इसको मेघों का घर भी कहा जाता है। पूछा जाता है कौन ऐसा राज्य है, भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ सालों भर वर्षा होती है और इसको मेघों का घर भी कहा जाता है, तो ये आपका है मेघालय। ये भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं। देखिए, मनुष्य का जितना भार होता है, मनुष्य का जितना वजन होता है, उसके भार का लगभग 65% जल होता है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना वह 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। पूछता है कि मनुष्य के भार का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो होता है 60 से लेकर 65 के बीच में आपको मिलता है। अगर 60 से 65 के बीच वाला ऑप्शन है तो आप उसको मार सकते हैं 65% तक, यानी मनुष्य के भार का लगभग 65% भाग जो होता है वो जल उसमें भरा हुआ होता है। झारखंड में औसतन वर्षा कितनी होती है, 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है ये झारखंड में। ये भी प्रश्न आए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जल से जो अब तक पूछे गए हैं ना। देखिए, बादल के बनने में कौन कौन भाग लेता है, बादल के बनने में कौन कौन भाग लेता है, वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या उद्रोपातन। ठीक है, तो बादल के बनने में यहाँ पर वाष्पन के बाद संघनन भी भाग लेता है। निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है, किसका संबंध बाढ़ से नहीं है। देखिए, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। जान माल की क्षति बाढ़ से संबंधित नहीं है, पूछा गया। तो जान माल की क्षति तो बाढ़ से होती ही है। मिट्टी का अपरदन, तो बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी का अपरदन होता है, ये है। बीमारियों का कम होना, ये इससे संबंधित नहीं है। बीमारियों का कम होना, इससे बाढ़ का कोई लगाव नहीं है। पेयजल का दूषित होना, तो पीने वाला पानी बाढ़ आने से दूषित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। जल को जब वाष्प में परिवर्तन होता है तो उस पूरे प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को हम लोग वाष्पन कहते हैं, संघनन कहते हैं, सभी या उद्रोपातन। इसका राइट आंसर, जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को हम लोग वाष्पन कहते हैं। कुओं एवं चापाकल में जल की आपूर्ति कैसे होती है, कुओं एवं चापाकल में जल की आपूर्ति कैसे होती है, नदियों के द्वारा, महासागरों के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा या सागरीय जलों के द्वारा। तो कुआं या चापाकल में जो जल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं भूमिगत जल, और भूमिगत जल की तरफ से ही यहाँ पर प्राप्ति होती है इनमें जल। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को क्या कहते हैं, पौधों के वाष्पन द्वारा जो जल की क्षति होती है उसको क्या कहते हैं, संघनन, वाष्पन, उद्रोपातन या वाष्पोत्सर्जन। तो इसको कहते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या कहते हैं, एवेपोर्शन या वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। भी प्रश्न आए हुए हैं आपके। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। देखिए, 1/3, 2/3, 3/4, ये यहाँ पर ऑप्शन के रूप में आपको दिया हुआ है 1/4 भाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन के रूप में है तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देना है 3/4 भाग। अगर तीन ऐसे रहते नहीं है, दोनों नहीं दिया हुआ रहता है, कोई एक रहता है, चाहे 3/4 दिया हुआ रहेगा चाहे 2/3 दिया हुआ रहेगा। तो अगर यहाँ पर 3/4 और 2/3 दोनों दिया रहेगा तो ये विवादास्पद हो जाएगा, लेकिन आप आंसर के रूप में पहला प्रायोरिटी 3/4 को दीजिएगा और दूसरा 2/3 को दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, जल का अधिकांश भाग कहाँ से मिलता है, जल का अधिकांश भाग कहाँ से मिलता है, हिमनद से, झील से, समुद्र से या नदियों से। जल का अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका समुद्र में स्थित है, जो कि लगभग 97% होता है। समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक सेंस दिया है खारा, समुद्र का जल लवणीय या खारा होता है। पूरा पानी भरा हुआ है, फिर भी लोग जो नाव से जाते हैं तो क्या करते हैं, तो वहाँ पर जो है कि अपना पानी पीने के लिए लेके जाते हैं, उस पानी का थोड़ा सा भी उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये खारा होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, समुद्र के जल को उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, किस काम में, समुद्र के जल का उपयोग किस काम में नहीं किया जा सकता, पीने के उपयोग में, घरेलू कार्य में, कृषि कार्य में या इनमें से सभी। तो देखिए समुद्र के जल का उपयोग न तो पीने में किया जाता है, न तो घरेलू कार्य में किया जाता है, न तो कृषि कार्य में किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला है,
पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने का प्रक्रम क्या कहलाता है? वायु चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र या सभी? तो देखिए, जब यहाँ पर पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना है तो उसको हम लोग कहते हैं जल चक्र। जब नाइट्रोजन का होगा तो नाइट्रोजन चक्र, जब वायु का होगा तो वायु चक्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल से संबंधित है, इसलिए इसको हम लोग जल चक्र के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, जल किन तत्वों का यौगिक है? जल जो होता है उसका सूत्र हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, दोनों का है या कोई नहीं? तो जल का जो सूत्र होता है देखिए वो होता है H2O। यह जो है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व है उसका मिश्रण है। ठीक है, देखिए कितने डिग्री पर जल बर्फ में बदल जाता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है आपका टेट में, कितने डिग्री पर जल बर्फ में बदल जाता है? तो ये आपका होगा -20 या 0 या 20 डिग्री या 10 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 0 डिग्री पर बर्फ में बदल जाता है ना। अगला है, कितना डिग्री पर जल उबलने लगता है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 200 या 300? कितने डिग्री पर? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है उबलने लगता है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं टेट में आपका। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व जल दिवस यहाँ पर 22 मार्च है कि 22 अप्रैल है कि 22 मई है कि 22 जुलाई है? तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला है, भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? देखिए, भार यानी द्रव्यमान संख्या के आधार पर कहेंगे तो हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 एकम 2 हो गया और 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी 1:8 भाग जो जल के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन का अनुपात होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए, पीएच मान जो हम लोग निकालते हैं तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 1001 बार आपका प्रश्न पूछा गया, तो उसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, पीएच मान 7, यानी पीएच मान 7 से अगर अधिक है तो उसको हम लोग क्षारीय कहते हैं, 7 से अधिक कम है तो अम्लीय कहते हैं, और 7 पर एकदम उदासीन होता है जो शुद्ध जल का मान होता है। ठीक है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं? ये भी आपका जेटेट का प्रश्न है, यानी शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। ठीक है, पानी का शुद्धतम रूप है, पानी का सबसे शुद्ध रूप है, ये आपका प्रश्न जो है 11 बार पूछा गया है, एकदम बार बार आता है कि पानी का शुद्ध रूप है नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी या आश्रित जल। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन लिए जाते हैं वो आपका वर्षा का पानी सबसे शुद्ध जल के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में लगभग कितना प्रतिशत भाग पर जल है? तो देखिए, विश्व में लगभग 3/4 भाग हम लोग मानते हैं। ठीक है, 3/4 भाग जल हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 3/4 की जो परसेंटेज हम निकालते हैं वो 75 तक आता है, लेकिन ऑप्शन कभी कभी आपको देता है 71 से लेकर के 75 तक देता है, तो इसका 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको हम बता दें, जिसमें 97% भाग जो है आपको समुद्र से मिलेगा और 3% भाग जो है आपको यहाँ पर हिमनदों, जल, बर्फ के पिघलने से या वर्षा का पानी जो सूखने से जो शुद्ध जल होता है वो मिलता है, यानी 3% ही भाग जो है आपको पीने योग्य है और 97% भाग जो है समुद्र या महासागरों मिलता है, ये किसी काम के नहीं होते, इसी जल का उपयोग हम लोग पीने में करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए जल से संबंधित यानी आपको सारा एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ आपको दिया जाएगा, चाहे आप जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप सहायक आचार्य की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये पर मंथ दे करके जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।